PDF, और यहाँ पे ये फोल्डर है मेरा, इसको मैं ले लेता हूँ। डी ड्राइव में था मेरा, और डी ड्राइव में ये रहा। ठीक है, इसे ओके कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया, अब मेरा जो भी फोल्डर का डाटा था वो बाइनरी फॉर्म में आया है, ये मेरी टेबल्स हैं उसके अंदर। लेकिन मैं इसे अभी कंबाइन नहीं करूंगा, क्योंकि इससे ये अभी डाटा बाइनरी फॉर्म में, इसको मुझे ट्रांसफॉर्म डाटा क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ट्रांसफॉर्म डाटा पे जाता हूँ। अब मेरी पावर क्वेरी वाला टूल्स खुल चुका है, खुलने वाला है, खुल चुका है। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे जो मेरा डाटा, पूरा डाटा बाइनरी फॉर्म में है, तो इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो इनको मैं सबको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इस पर क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये मेरा बाइनरी फॉर्म है, इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, ऐड कॉलम ऐड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कस्टम कॉलम पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इस कॉलम का नाम दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ टेबल। और अब मैं एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ इसके लिए, एक्सेल डॉट excel डॉट वर्कबुक, ये नीचे दिख रहा है आपको, इसको टैप करना है। उसके बाद में लिखना है आपको यहाँ पर कंटेंट टैब। ठीक है, अब इसे आपको ओके कर देना है। लेकिन ये मेरा इस फॉर्मूले में एरर बता रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम। ठीक है, ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे मैं टेबल का नाम डाल देता हूँ, टेबल। ठीक है, एक बार, क्योंकि हमें फॉर्मूला बहुत सावधानी के साथ में लगाना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ी मिस्टेक हो सकती है उसमें। ठीक है, अब तो लगभग मुझे सही लग रहा है, पहले भी यही लगाया था, लेकिन देखो अब की बार सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम, मेरा डाटा टेबल फॉर्म में आ चुका है। अब ये बाइनरी को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, अब इसके अंदर एक्सपेंड करते हैं क्या क्या है डाटा के अंदर। तो जैसे ही मैं एक्सपेंड करूंगा, ओके करूंगा, अब ये देखो, अब ये जो मेरा डाटा है इसके अंदर एक्सपेंड हो रहा है। इसमें ये क्या है, ये सीट्स है। क्या होता है, मेरी वर्कबुक के अंदर सीट होती है, सीट के अंदर टेबल होती है, तो मेरी शीट में आ चुका है। अब मेरी जो टेबल नेम और टेबल डाटा, मेरी इस टेबल डाटा की जो शीट्स है उसके अंदर टेबल्स हैं, तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करके रिमूव, इसको भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ है, इसे एक्सपेंड करके चेक करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर शायद मेरा डाटा है, देखो ये मेरा डाटा आ चुका है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑर्डर आईडी मेरे ऊपर कॉलम में होनी चाहिए, लेकिन ऊपर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आ रहा है, नीचे ऑर्डर आईडी आ रही है। इस तरीके से ये सही नहीं है, तो इसे मुझे सही करना है, तो क्या करना पड़ेगा, होम टैब में आपको जाना है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे आ गया, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर 1%। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो जब आपका अभी अप्रैल महीने की सेल्स का डाटा है, उसके बाद में मई महीने की आएगा, वो भी इसी में है, तो नीचे उसका भी तो हेडर आपको देखने को मिलेगा, वो एरर आ रहा है। तो इस एरर को हम हटा सकते हैं। जैसे नीचे रिमूव एरर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे आप, देखो ये हट चुका है, और हमारा डाटा अब सही तरीके से आ चुका है। अब आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे जाओगे रिमेव नेम, मैं नाम चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे मंथ। ठीक है, और ये मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे नेम, जो भी मेरी प्रॉपर्टी का नेम है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं करंट फिलहाल मैं यही रखना चाहता हूँ। यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे, अप्लाई, तो ये मेरा जो भी पावर BI में अप्लाई हो जाएगा, डाटा पहुंच जाएगा। देखते हैं, अभी लोड हो रहा है, लोडिंग चल रही है, लोड हो चुका है, कंप्लीटली लोडेड। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं, और ये आपको दिख रहा है मेरे सारे जो भी हेडर्स हैं वो आ चुके हैं। डाटा देखना है, यहाँ से देख सकते हैं टेबल व्यू, और वो ही देखो मैंने मंथ चेंज किया था, वो दिख रहा है, ऑर्डर आईडी सब कुछ आपको दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।